माय नेम इज शिखा धर्मिष्ठा फ्रॉम एमए स्कूल। आज हम ग्रेड 7 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 4 देश के नाम संदेश उसका बाकी का भाग देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो किरण है वो अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है। उसके अंदर वह 19 मई 2005 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के नागरिकों के प्रति जो ईमेल किया था उसके बारे में वह बताता है। अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप लोग हमेशा हमारे देश के प्रति, हमारे देश की व्यवस्था के प्रति शिकायत करते रहते हैं। उसके बाद वह बताते हैं कि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के जो नीति नियम है उसका हम किस तरह से पालन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। व्यवस्था यानी कि प्रबंध या इंतजाम। कि दूसरे देश में हम जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था का हम पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में कभी करते नहीं हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। कदम रखना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होगा पहुँचना। तो अगर हम भारतीय जमीन पर पग रखते हैं यानी कि वापस आते हैं भारत में, तो हम भारत की व्यवस्था का ध्यान रखते नहीं हैं और जो सिगरेट का टुकड़ा होता है वह इधर उधर फेंक देते हैं। कागज के पुर्जे उछालते हैं। पुर्जा यानी कि टुकड़ा। पुर्जा यानी कि टुकड़ा। जो कागज का टुकड़ा होता है वह भी हम उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। प्रशंसनीय यानी तारीफ करने के लायक। अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करते हैं और प्रशंसनीय व्यक्ति बनते हैं, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा। आयुक्त इसका अर्थ होगा कमिश्नर। कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका जो है उनके जो कमिश्नर है उनका नाम है तिनायकर। उनके हवाले से यानी कि उनके जरिए से वह कहते हैं कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अपने कुत्तों को बाहर टहलाने के लिए लेके जाते हैं और जहाँ तहाँ उनके कुत्ते गंदगी करते हैं। फिर वही लोग कहते हैं कि देखो देश में कितनी गंदगी है। तो यहाँ पे लिखा है दोष मढ़ना। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होगा आरोप लगाना। तो हम खुद ही गंदगी करते हैं और फिर प्रशासन पर हम आरोप लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब वे बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी जादू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। कि क्या वे उम्मीद करते हैं, उम्मीद यानी कि आशा, क्या वे आशा ऐसे करते हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके पीछे एक अधिकारी निकलेगा प्रशासन का, और जब वे
उनके कुत्ते हैं उनको हाजत लगेगी, यानी कि उनको मर विसर्जन करने का टाइम होगा, तो उस वक्त जो अधिकारी है वो उनके पीछे कटोरा लेकर चलेगा। ऐसी क्या वो उम्मीद करते हैं? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। मिसाल, इसका अर्थ होगा उदाहरण। तो अब्दुल कलाम एक मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर अमेरिका में और जापान में देखने जाओ तो वो जो अमीर लोग कुत्ते को लेकर बाहर घूमने निकलते हैं, अगर उनका कुत्ता कोई गंदगी करता है तो उसी कुत्ते के मालिक को वह साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं, यानी कि वहीं पे रख आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। नाज नखरे उठाना, इसका अर्थ होगा कि खुशामद करना। तो हम यह सोचते हैं कि हमने सरकार चुन ली है तो वो लोग हमारे जो नाज नखरे हैं वो उठाएंगे, कि हमारी खुशामद करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक भी नहीं उठाएंगे। फर्श यानी कि जमीन और कूड़ादान यानी कि कचरे का डिब्बा, जो फर्श पर यानी कि जमीन पर जो कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको भी हम उठाकर उसको कूड़ेदान में डालेंगे नहीं, हम उतनी भी तकलीफ नहीं लेंगे। जहमत, इसका अर्थ होगा तकलीफ। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। जो रेलवे हमें साफ सुथरा बाथरूम देते हैं लेकिन हम उसे ठीक से इस्तेमाल करते नहीं हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। ज्वलंत यानी कि मुख्य। रवैया यानी कि परिपाटी। हमारी जो समाज की मुख्य समस्या है उसके प्रति भी हमारा यही रवैया रहता है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। गला फाड़ना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होगा जोर जोर से बोलना। तो दहेज के खिलाफ हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जोर जोर से बोलते हैं और हमारे घर में उसका उल्टा करते हैं, यानी कि हम दहेज देते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। और हम बहाना क्या बताएंगे? कहेंगे कि पूरी व्यवस्था खराब है कि हमें दहेज लेना पड़ता है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? तो आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, हम आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय यानी कि समूह और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, कतई यानी कि बिल्कुल। हम अपने आप खुद पे लेंगे नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। हमारे खुद पे आता है तो हम अपने परिवार को एक कवच में रख देंगे। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं यानी कि देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कि हम ऐसा सोचकर बैठे रहते हैं कि कोई बाहरी देश में से कोई आएगा मिस्टर क्लीन और हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको सुधारेगा, और ऐसा नहीं होता है तो हम देश को छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा
हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। हमारे मन में जो भय रहता है उससे भागकर हम अमेरिका जाते हैं। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, वहाँ के गौरव पर हम गुणगान गाते हैं, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। वहाँ पे जब हमें सुरक्षा नहीं लगेगी तो हम वहाँ से भागकर इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, बेरोजगारी यानी कि बेकारी, तो वहाँ से हम खाड़ी चले जाते हैं। खाड़ी यानी कि जिसको हम गुजरात में कहते हैं ना अखातना देशों। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था के सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। व्यवस्था में जो सकारात्मक योगदान देना होता है यानी कि सहयोग करना होता है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम अपने देश को गाली तो देते हैं लेकिन अगर योगदान देना हो, सहयोग करना हो तो हम करते नहीं हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आपको श्रेष्ठ नागरिक बनना है तो आप क्या कर सकते हो। तो अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। वाकई यानी कि सचमुच। या वास्तव में। आप वास्तव में अगर इससे सहमत हो इस ईमेल से तो आपको इस ईमेल को 10 और साथियों को आपके भेजना है। यहाँ पे अब्दुल कलाम की जो बात है वह खत्म होती है। फिर जो किरण है वो कहता है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। हर्ष के परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको वह प्रणाम करता है। तुम्हारा मित्र किरण, यहाँ पे वह समापन करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पे लिखा कि अब्दुल कलाम ने हमारे देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में हमें बताया है। तो मैं आशा रखूँगी कि आप भी अपनी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति निभाएं। थैंक यू।